वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम प्राइस एक्शन को एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं। आपको देखिए नॉर्मल प्राइस एक्शन तो आता ही होगा कि ये एक लेवल है, जैसे इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे बाय कर लो, या फिर ये एक सपोर्ट लेवल है, जैसे ये टूटा यहाँ पे सेल कर दो। आपको नॉर्मली ये बेसिक प्राइस एक्शन वगैरह तो पता ही होगा। लेकिन आज की वीडियो में क्या खास है, आज की वीडियो में हम आपको एडवांस लेवल पे लेके जाने वाले हैं कि प्राइस एक्शन को एडवांस लेवल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड जो आपके ट्रेड्स हैं उनकी एक्यूरेसी आप प्राइस एक्शन के साथ कैसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एडवांस बातें बताता हूँ। आपको बेसिक तो ये पता ही होगा कि ये वाला जब प्राइस हायर हाइस एंड हायर लोज बनाते चले जाता है तो इसको हम एक अप ट्रेंड कहते हैं, एंड सिमिलरली इसका अपोजिट जब प्राइस लोअर लोज एंड लोअर हाइस बनाते हुए जाता है तो हम इसको एक डाउन ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, अभी थ्योरी में तो मैंने आपको क्लियरली ड्रॉ करके बता दिया, लेकिन जब ये सारी चीज़ें चार्ट्स पे बनती है उसके लिए आपकी ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए। आपको मार्केट में थोड़ा चार्ट देखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मार्केट में आपको एग्जैक्ट ऐसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा चॉपी वे में दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। हम चार्ट पे एक बार समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी वर्क करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि चार्ट कैसे यहाँ से मूव करता है। मैं इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ, एंड इसके बाद देखिए ओके, प्राइस यहाँ पे एक डाउनफॉल देता है। प्राइस के लिए अभी जो एक पुल बैक होगा वो ये वाला प्राइस के लिए पुल बैक होगा। अगर प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो ये वाला जनरली लोअर लो होना चाहिए, एंड ये वाला जो स्विंग है इसको हम लोअर हाई कह सकते हैं। ठीक है, अब प्राइस के लिए क्या रहना चाहिए, अब प्राइस के लिए जो ये वाला लेवल है ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इस वाले लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करती यानी प्राइस अभी एक डाउन ट्रेंड में ही है, एंड अगर कोई कैंडल इसके ऊपर इस वाले जोन के ऊपर क्लोज कर देती है यानी वहाँ पे एक ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, एंड सी दिस अगेन प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ से फॉल आया, इसके बाद अगेन प्राइस ने यहाँ पे एक ये पुल बैक लिया। तो अगेन अब प्राइस के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन होगा वो प्राइस के लिए ये वाला जोन नहीं होगा, अब प्राइस के लिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। अगर अब कोई कैंडल इस वाले जोन के ऊपर क्लोज कर देती है यानी यहाँ पे एक ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, एंड अगर प्राइस कॉन्टिन्यूसली इस वाले जोन के नीचे ही ट्रेड करता है तो अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। एंड सीरीज प्राइस कॉन्टिन्यूसली 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम्स इस वाले जोन के पास जा रहा है, यानी ये वाला जो एरिया है जिसको आप एक रेजिस्टेंस एरिया भी बोल सकते हैं, ये वाला जोन जो है ये वीक हो चुका है। ठीक है, एंड प्राइस यहाँ से गया, एक नया लो लगाया, इसके बाद एक ये पुल बैक भी लिया, एंड इसके बाद एक नया लो नहीं लगा पाया। अभी जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है वो लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के भी माइंड में आ जाएगा कि प्राइस कहीं ना कहीं इस वाली जोन में बायर्स एंटर कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ की कैंडल्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे विक्स बन रही है, यानी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट में जो बायर्स एंड जो सेलर्स है वो कॉन्टिन्यूसली इस वाले जोन के आसपास फाइट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप कैंडल्स देखिए कोई भी क्लियर मेजर ट्रेंड नहीं मिल रहा। कैंडल एक बड़ी कैंडल बन रही है, इसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बन जा रही है, अगेन एक रेड कैंडल बनी, अगेन एक एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स है वो कॉन्टिन्यूसली फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एंड अब कभी भी ये वाला लेवल ब्रेक हो सकता है, एंड यहाँ से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखें प्राइस बहुत टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे इस वाले जोन को ब्रेकआउट करता है, लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो एक बहुत ही हेल्दी कैंडल से आई थी, लेकिन इस ब्रेकआउट कैंडल के 50% के नीचे प्राइस यहाँ पे निकल जाता है। यानी ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर लेट से कोई एक ये बड़ी कैंडल यहाँ पे इस वाले जोन का ब्रेकआउट कर रही है, एंड अगर रिट्रेसमेंट के टाइम पे ये वाली जो कैंडल बनी है इसके 50% के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है, हाई प्रोबेबिलिटीज बन जाती है कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर होकर प्राइस नीचे की साइड एक करेक्शन कर सकता है।
वही केस अभी यहाँ पे बना। अब देखते हैं प्राइस यहाँ पे करेक्शन करता है या फिर ऊपर की साइड रैली करता है। एंड सी दिस, प्राइस इस वाले जोन को ब्रेकआउट करके यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर करके अगेन अब जो प्राइस के लिए नया इंपॉर्टेंट स्विंग रहेगा, जो मेजर स्विंग रहेगा प्राइस के लिए, वो अब ये वाला जोन बन जाएगा। अब अगर कोई भी कैंडल इस वाले जोन के ऊपर जाती है, निकलती है, तो वहाँ पे प्राइस एक ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। एंड प्राइस के लिए जो एक नया लो इंपॉर्टेंट होगा, प्राइस के लिए एक ये वाला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा, क्योंकि प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस वाले जोन के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे अभी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ऊपर की साइड भी प्राइस एक रेंज बना के रखा है एंड नीचे की साइड भी प्राइस कॉर्डियसली एक रेंज में ही है। ठीक है, सो हाई प्रोबेबिलिटीज है कि नीचे वाला रेंज ब्रेक हो सकता है, क्योंकि नीचे वाले जो लेवल्स हैं ये मल्टीपल टाइम्स टच हो चुके हैं। ठीक है, अब जो बायर्स हैं, अगर आप खुद ही इमेजिन करिए, एक ये पर्टिकुलर लेवल है, अब आप बार बार इस लेवल पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइस बार बार उसी लेवल पे आ जा रहे हैं, यानी ऊपर जो सेलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अब बायर्स भी यहाँ पे ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे एंड प्राइस जल्दी इस वाले लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो ये वाली साइकोलॉजी रहती है प्राइस की। एंड यहाँ पे आपको कोई भी क्लियर मेजर ट्रेंड नहीं मिल रहा एंड यहाँ पे प्राइस पूरा साइडवेज ही है। सो यहाँ पे तो अभी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे ऐसे मार्केट में जस्ट आपके एसएल ही हिट होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो प्राइस स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है प्राइस डाउन साइड के साइड। अब हम दूसरा एग्जांपल्स ले लेते हैं। जिससे अभी हमें आगे का कुछ पता नहीं है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस होगी वो क्या होगी, जो इंपॉर्टेंट जोन होगा, एक ये वाला जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड एक ये वाला जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मेजर स्विंग्स होंगे मार्केट के लिए, ये दोनों जोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं इनको रेक्टेंगुलर जोन से भी मार्क करता हूँ। देखिए, आप ये गलती कभी मत करना कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना, क्योंकि जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं सो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकते हैं। तो इसलिए आप एक पूरा जोन मार्क करिए। ठीक है, प्राइस पूरा एक जोन। सो अब जब इस वाले जोन का अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस ऊपर की साइड एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है। एंड अगर नीचे की साइड यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इसको ऐसे ब्रेक करेगा, सो हमें नीचे की साइड एक अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म लिए देखें तो प्राइस यहाँ पे एक जनरली एक डाउन ट्रेंड में था, क्योंकि प्राइस के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एरिया था वो ये वाला एरिया था। जब तक कोई भी कैंडल इस वाले एरिया के ऊपर क्लोज नहीं करती, यहाँ पे प्राइस इस वाले लेवल को ब्रेक कर नहीं सकता था। एंड कोई भी कैंडल इस वाले जोन के ऊपर क्लोज करी ही नहीं एंड यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था। ठीक है, सबसे पहला स्विंग इंपॉर्टेंट होगा ये वाला, उसके बाद ये वाला। लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आया, एक लोअर लो लगाया यहाँ पे प्राइस ने, इसके बाद एक पुल बैक आया। सो पुल बैक के बाद जनरली प्राइस को क्या करना चाहिए, ये वाला जो ट्रेंड है इसके 50% के आसपास पुल बैक करना चाहिए, या फिर ये वाला जो एरिया है यहाँ से एक रिवर्सल देना चाहिए। लेकिन प्राइस यहाँ पे क्या करता है, प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है एंड ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग भी प्राइस ब्रेक कर देता है। तो ये वाला सिनेरियो होता है एक ट्रेंड रिवर्सल का, कि प्राइस जो मेजर स्विंग होता है प्रीवियस, उसको ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल जाता है एंड जनरली फिर प्राइस ऊपर की साइड एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाता है। सिमिलर केस यहाँ पे भी हुआ। ये वाला प्राइस के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन था। अब इस जोन को प्राइस ब्रेक करता है एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे एक हायर हाइज बनाते हुए कंटिन्यू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हाइज लग रहे हैं ये ज़्यादा दूर नहीं है। प्राइस थोड़ा सा ही ब्रेकआउट करता है लेकिन अगेन एक करेक्शन पे आ जाता है। प्राइस अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट करता है लेकिन अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो यानी ये आपको ये शो कर रहा है तो यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे अप ट्रेंड में कहीं ना कहीं वीकनेस है। क्योंकि अगर प्राइस एक हेल्दी अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस बड़े बड़े मूव्स देता है एंड छोटी सी करेक्शन लेता है, अंदर अगेन बड़े मूव्स देता है, अगेन छोटी करेक्शन लेता है। लेकिन यहाँ पे ये दिख नहीं रहा कि प्राइस ऊपर अच्छे से निकल नहीं पा रहा, प्राइस खुल के ऊपर जा नहीं पा रहा। तो यहाँ ने कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेलर्स है वो कॉर्टिलसली यहाँ पे सेल कर रहे हैं एंड बायर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो रही है। सो अब जब प्राइस ये वाला जो एरिया है, ये वाला बहुत ही अच्छा एरिया दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट हो रखा है। सो अगर प्राइस इस वाले एरिया को ब्रेक कर देता है सो हाई चांसेस बन जाते हैं प्राइस इस वाले एरिया को भी ईजिली ब्रेक कर सकता है। अब हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे करता क्या एंड सी दिस, प्राइस कितनी बड़ी, ये वाली जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स रहती है इनको हम इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स कहते हैं। जब भी ये वाली कैंडल्स किसी एरिया का ब्रेकआउट करती है सो ऑलमोस्ट 90% केसेस में वो वाला जो ब्रेकडाउन रहता है वो सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, सो आपको कैंडल्स का साइज़ भी देखना रहता है। ठीक है, कितनी बड़ी कैंडल ने ये वाले जोन का ब्रेकआउट किया है, सो यानी प्राइस हाई चांस बन जाते हैं कि ये वाला लेवल भी प्राइस इसलिए ब्रेक कर सकता है। एंड यहाँ पे आपको करना क्या रहता है, आप जब भी छोटे छोटे आपको ऐसे पुल बैक्स दिखें
आपको जो अपना स्टॉप लॉस है यहाँ पे ट्रेल करते जाना है, या फिर यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटीज़ ऐड अप करके यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं एंड एक बड़े फॉल का वेट कर सकते हैं। प्राइस अगेन इस वाले लेवल पे कंसोलिडेट किया, इसके बाद अगेन यहाँ से एक रिवर्सल लेता है, लेकिन इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर देता है इस वाले लेवल को। अब मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा था ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा एंड कुछ लोगों को मन में था कि ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो प्राइस करता क्या है, यहाँ पे आता है, एक सपोर्ट दिखाता है, यहाँ पे बायर्स को बुलाता है, बायर्स की लिक्विडिटी लेता है और अगेन एक ही फ्लो में देखिए कितना प्यारा यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर देता है। अब प्राइस डायरेक्टली यहाँ से आके इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं कर सकता था। अगर प्राइस इसको डायरेक्ट आकर ब्रेकआउट करता तो ये हाई चांसेस बन जाते कि ये ब्रेकआउट फेलियर जा सकता था, कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल करा है वो उनको अब इतना बड़ा प्रॉफिट दिख चुका है, सो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर प्राइस इस वाले लेवल के पास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एंड इमीडिएट रिवर्सल नहीं दिखाएगा, तो जो लोग यहाँ पे सेल कर रखे हैं वो लोग सबसे पहले तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेंगे एंड इसके बाद उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि कहीं ना कहीं लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं। एंड जैसा कि प्राइस इस वाले लेवल के पास आके कंसोलिडेट करता है एंड इसके बाद ब्रेक डाउन देता है एंड ब्रेक डाउन देने के बाद अगेन प्राइस जाता है इस वाले लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता है एंड जब प्राइस सेकंड टाइम इसको रीटेस्ट के लिए जाता है, यहाँ पे कितनी प्यारा सा यहाँ पे ये सेटअप बना। सो आप जस्ट इसकी क्लोजिंग पे एंटर करेंगे, आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा एंड जस्ट आप नीचे प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए प्राइस कितना प्यारा यहाँ पे फॉल किया। ओके, एंड जैसे ही प्राइस यहाँ पे फॉल करा था, इसके बाद देखिए प्राइस इस वाले लेवल के पास उगता है एंड अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। सो अगर प्राइस के लिए ये वाला जो स्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर कोई भी कैंडल इस स्विंग के ऊपर क्लोज करती है, जैसे कि सपोज कैंडल ने इस वाले स्विंग के ऊपर क्लोज किया, सो अब अगर इस वाले कैंडल के 50% के आसपास रिट्रेसमेंट होकर प्राइस ऊपर जाता तो यहाँ पे प्राइस अगेन ऊपर जा सकता, लेकिन यहाँ पे इसके 50% के नीचे निकल जाता है प्राइस। जैसे ये पिछले सिनेरियो में भी हुआ था कि ब्रेकआउट कैंडल के 50% के नीचे प्राइस निकल गया था, सो वहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिला था। अब यहाँ पे भी हमें अगेन एक फॉल देखने को मिल सकता है एंड देखिए प्राइस अगेन कितना प्यारा यहाँ पे ये फॉल करता है। ठीक है, सो प्राइस एक्शन आपको एग्जैक्ट नहीं देगा, आपको थोड़ा थोड़ा ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे ये फॉल करता है। सो प्राइस एक्शन मार्केट में ऐसा ही काम करता है। देखिए आप फॉल देखिए, जस्ट जो प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट स्विंग बनते जाएंगे, आपको जस्ट इन वाले स्विंग्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो रहा, प्राइस अगेन नीचे जाएगा, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सो अगेन जो मेजर स्विंग हो जाएगा मार्केट के लिए, अगेन ये वाला एक मेजर स्विंग हो जाएगा मार्केट के लिए। एंड जब तक मार्केट इस वाले मेजर स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा, आपको वहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ और एड अप करती जानी है एंड प्रॉफिट का जस्ट मजा लेना है। ओके, अगेन देखिए कितना प्यारा प्यारा यहाँ पे फॉल्स आ रहे हैं। जब तक भी प्राइस एक प्रीवियस मेजर स्विंग को ब्रेक नहीं करता, तब तक वहाँ पे अपने प्रॉफिट को आराम से ट्रेल करते चाहिए। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखिए ये प्राइस एक्शन, अब एक ही वीडियो में तो आप पूरा प्राइस एक्शन नहीं सीख सकते, सो कुछ टाइम लगेगा आपको प्राइस एक्शन में एंड जितना भी आप ट्रेड करेंगे, जितना भी आप ट्रेड करते जाएंगे, आपको उतना ही एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा एंड उसके हिसाब से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती जाएगी। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, सो आप इसको डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी शेयर मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाली ऐसे एक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, सो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।